समझे ना? आपसे खराब यहाँ कोई नहीं है ना। आप काम करना चाहते हैं, आप शिकायत पूर्ण नहीं है, पूर्ण शिकायत से भरे हुए और यही है कि धरती पर सभी पंचायतों में यही हाल है सर। जिस तरह से चित्रामों का विष्णुवर जलापूर्ति योजना वाला विफल हुआ, उसी तरह जल नल योजना भी विफल होगा सर। और वो इसलिए विफल होगा कि ना स्थानीय लोगों की ना जनप्रतिनिधियों की उसमें सहभागिता बिल्कुल भी नहीं है सर। ये लोग मनमाने तरीके से काम करते हैं और अगर इनको कुछ बोला जाए तो वो सुनते भी नहीं है। लोकतंत्र में आप हैं और लोकतंत्र में नौकरी कर रहे हैं, स्कूटर का पैसा आप ले रहे हैं, अब स्कूटर को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर आपका रहना यहाँ बेकार है ना। अब चले क्यों नहीं करते? हम क्यों ट्रांसफर करा दें जो आप बोले थे उसका? जितने भी पंचायत में एक कमेटी बनाकर और उसका जांच किया जाए, ये लोग मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल मनमाने तरीके से। ये सब लेकर जेई और पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है इसमें, और ये लोग पूरी तरीके से मनमाने बंदर बांट करने में जुटे हुए। तो आंदोलन तो नहीं गुरु जी, वो आंदोलन होगा ना, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। नमस्कार। देखिए, मैं अभी ब्लॉक परिसर में हूं और यहाँ पर मैं उप प्रमुख जी के चैम्बर में मैं अभी बैठा हूं। यहाँ पर उप प्रमुख सरयू साहब जी हैं और आज पंचायत समिति की बैठक हुई सभागार में, और बहुत बैठक यानी समझ लीजिए कि गहमा गहमी भरा रहा। बहुत यानी वाद विवाद हुआ और पदाधिकारियों के अधिकारियों को बहुत ही यानी सख्त चेतावनी भी दी गई और फटकार भी लगाई गई। और क्या क्या हुआ, मुख्य बातें मैं उप प्रमुख सरयू साहब जी से मैं जानना चाहूँगा। प्रमुख साहब, संक्षेप में बताइए, थोड़ा सा चेयर आगे कर लीजिए ना सर। आज क्या क्या हुआ प्रमुख रूप से? तो बहुत आज तकरीबन 6 माह बाद बैठक आयोजित की गई पंचायत समिति की, और इस बैठक में बिंदुवार सभी विभाग की विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई और उस विभाग के पदाधिकारियों को फटकार लगाई गई और जल्द से जल्द उसमें सुधार करके पुनः उसे ब्लॉक में प्रमुख मैडम के यहाँ उसको सुपुर्द करने का रिपोर्ट का भी व्याख्यान किया गया। और साथ ही साथ में अंचल कार्यालय को विशेष रूप से लोगों ने जमकर आवाज़ उठाई, जिसमें बहुत सारा नियमितता बरती जा रही है, जिसमें आम पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। और मुख्य रूप से अंचल के जो सीओ साहब है उनके ऊपर ही ज़्यादा ये उंगली उठाई गई, क्योंकि बहुत ही सारा कार्य जो है वो यह व्यवस्थित तरीके से या बोले तो ससमय पूरा नहीं किया जाता है। अभी मेरे द्वारा एक आवाज़ उठाई गई, जो आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ के विभिन्न रोड किनारे या चौक चौराहों पे बहुत ही अतिक्रमण किया जा रहा है, और मुख्य रूप से हॉस्पिटल चौक में जो गोविंदपुर मुख्य मार्ग है उसमें दोनों साइड से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से सीओ साहब को निर्देशित किया गया और सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही उसको हम लोग निष्पादन कर लेंगे। और लगभग सभी विभागों को इसी तरह से समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग से भी हम लोगों ने सारा रिपोर्ट तलब किया, जिसमें से बहुत सारा त्रुटियां पाई गई, जिसमें बहुत सारे विद्यालय ऐसे मिले जहां पे शिक्षक ही नहीं है भी तो बच्चे ज़्यादा हैं, अनुपात के अनुसार शिक्षक नहीं है, या फिर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के शिक्षक अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं और निकल लेते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसे कई मुद्दे पर चर्चा की गई है, और जिसमें प्रमुख साहब, और मैंने देखा कि पीएचडी को लेकर के बहुत ज्यादा यानी मामला गर्म रहा। जी बहुत ही ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा बोला जाए तो पीएचडी विभाग का ही रवैया बहुत ही खराब है काम करने का, जो कोई भी जनप्रतिनिधि को वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं और अपने मनमानी तरीके से वो लोग कोई भी कार्य को करते हैं, जिसमें हमारा एक जीता जागता उदाहरण है आपका गोविंदपुर पंचायत का चित्रामो मौजा में 70 लाख रुपए के लागत से बनी है जलमीनार। वहाँ पे 7 जलमीनार बनी है, जिसमें एक भी चालू नहीं है, ना वो एक भी पूर्ण हुआ है, और पीएचडी विभाग के द्वारा उसको टोटल एमबी बना करके पेमेंट कर दिया गया है, और 2 सालों से वो काम जो है लंबित पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जेई पीएचडी विभाग के जो जेई हैं उनके ऊपर बहुत सारा गाज गिरा है, और उनको 1 सप्ताह के अंदर सारा रिपोर्ट तलब की गई है।
तो एक सप्ताह के बाद तो फिर ये रिपोर्ट वो किनको सौंपेंगे, यानी भी आपकी बैठक बुलाई जाएगी? बैठक भी बुलाने का निर्देशित किया गया है, खास करके गोविंदपुर और चित्रामा में 2 दिन का समय दिया गया है कि वहाँ 2 दिन बैठक किया जाए। और अगले मंगलवार को पुनः इसी सभागार में फिर से बैठक करने की भी बात कही गई है। और वो जो रिपोर्ट है वो प्रमुख मैडम और वीडियो साहब को यहाँ सौंपेंगे, ताकि उसके अनुरूप हम लोग और कोई कदम उठा सके, ताकि ये सब देखें कि भाई इसमें कहाँ कहाँ से क्या मतलब ये चूक हुई है, कहाँ से गड़बड़ियां हुई हैं, इस पर यानी आप लोग फिर कार्रवाई के लिए भी लिखित आवेदन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए वो हम लोग मांग किए हुए हैं कि यदि वो जो भी संबंधित ठेकेदार काम किया है, यदि वो पूर्ण रूपेण अच्छा से नहीं काम करता है, उसको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने के लिए आग्रह करेंगे डीसी मैडम से। अच्छा प्रमुख साहब, एक मैं धीरे से मैं पूछता हूँ, प्रखंड में काम काज ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, अभी वित्तीय वर्ष जो 22-23 गुजरा, उसमें कहीं न कहीं वित्त का अभाव होने के कारण से कुछ काम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वित्त प्रोवाइड हो चुका है प्रखंड में, और हर एक पंचायतों में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो काम ठीक ठाक होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल बढ़िया होगा। सरकारी बाबुओं की कैसा रवैया, शॉर्ट में कहिए हाँ या बेहतर क्या? ये सरकारी बाबुओं को तो जानते ही हैं कि वो लोग बाबू बन के बैठे हुए हैं, वो लोग जनता का सेवक है नहीं, वो लोग मालिक बने हुए हैं। तो विशेष रूप से हमारी जनप्रतिनिधि की पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि ब्लॉक में यदि हम लोग 2% भी बढ़िया काम करा सकें, उसके लिए हम लोग पूरे कार्यरत हैं जी। चलिए, तो ये थे उप प्रमुख सरयू साहब, बड़ी शॉर्ट में इन्होंने सारी बातें बताई। मुख्य रूप से जो भी बातें आई आप लोगों ने सुना, और हम किन्हीं और से फिर बात करते हैं। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रमुख के कार्यालय में हूं, और यहाँ पर प्रमुख जैबुन्निसा भी उपस्थित हैं, और आज पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक से बाहर आई हैं, अपने कार्यालय में बैठी हैं। तो मैं शॉर्ट में इनसे मैं पूछता हूं कि प्रमुख साहिबा, आज क्या क्या हुआ बैठक में? आज पंचायत समिति की बैठक हुआ था, तो सभी विभाग के लोग आए हुए हैं, हुआ था। अच्छा। तो बहुत सारा बात उठा। उस बात में 1 हफ्ता को टाइम लिया है, उस टाइम में बोला 1 हफ्ता को टाइम लिया है, ताकि अपना वो रिपोर्ट अपना रिपोर्ट हम बता देंगे। अच्छा, 1 सप्ताह का समय आप लोगों ने दिया है? हाँ, 1 हफ्ता के बाद हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो होगा फिर आप लोग ऐसे उसके लिए फिर बैठक होगा, हम लोग तक कार्रवाई करेंगे उसका पूछताछ। ठीक है, चलिए। बोला हम 1 हफ्ता को टाइम लिए थे और फिर कुछ नहीं किया, तो हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जैबुन्निसा थी, सीधा सीधा इन्होंने कहा शॉर्ट में, और बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि भाई सभी विभाग के लोग आए हुए थे, अधिकारी आए हुए थे, और पंचायत समिति सदस्यों के बीच में ये बात तय हुई कि जो भी त्रुटियां हैं उसे 1 सप्ताह के अंदर जो भी रिपोर्ट वो सौंपे यहाँ पर कमेटी को, और 1 सप्ताह के बाद ये फिर पुनः जरूरत पड़ी तो बैठक की जाएगी, और उस पर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे बीच है यहाँ गैड़ा पंचायत के पूर्वी क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य मेहताब हुसैन जी। मेहताब भाई, आप भी संक्षेप में बताइए कि आज की बैठक में क्या क्या हुआ? आज की बैठक जो थी उसमें मुख्यतः जो जल नल योजना से जो संबंधित विषय है वही हावी रहा। सभी माननीय सदस्यों के द्वारा संवेदकों द्वारा की जा रही मनमानी और आधे अधूरी काम को लेकर नाराजगी जताई गई, और साथ ही साथ सबों ने एक स्वर में कहा कि पंचायत में जो है संवेदकों के द्वारा जल नल योजना का जो काम है, जो मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, इसमें जेई और जो संवेदक है उनकी मिली भगत से काम जैसे तैसे किया जा रहा है। और पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पंचायत समिति की बैठक में बात भी उठा चित्रामों का, गोविंदपुर का, और जो विष्णुगढ़ जलापूर्ति योजना है, अगर अभी से हम लोग इस पर आवाज नहीं उठाए तो आने वाले समय में जो हाल ये तीनों जलापूर्ति योजना है, विष्णुगढ़, गोविंदपुर और चित्रामों का, वही हाल पंचायतों में होना है। जल नल योजना जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से सभी के घर में नल से जल पहुंचना है, और अगर ठीक से कार्य नहीं होगा, बोरिंग जितना डीप होना चाहिए नहीं होगा, पाइप जितना अंदर जाना चाहिए नहीं जाएगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, और फिर उसका लाभ ग्रामीण को नहीं मिलेगा। इसीलिए सारे माननीय सदस्यों ने एक स्वर में इसके खिलाफ आवाज उठाया है, और एक बैठक करने की बात कही गई है।
जिसमें प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें बीडीओ साहब वगैरह और जो सम्मानित सदस्य है वो लोग भी रहेंगे, और जो भी उसमें कमियां हैं उसको अभी दूर किया जाएगा, अन्यथा फिर ये योजना विफल हो जाएगी। मेहता भाई, एक हमको बात बताइए कि बहुत सारे मुद्दे उठाए गए इस बैठक में, लेकिन कौन सा मुद्दा रहा जिसमें पूरा सो ऐसा लग रहा था कि सदस्य बहुत मतलब आक्रोशित भी दिखे? कौन सा ऐसा एकदम बहुत प्रमुख रूप से वो? प्रमुख रूप से जनरल योजना ही था, और दूसरा जिस तरह से अंचल कार्यालय में दलाली और बिचौलिया प्रथा जिस तरह से चल रहा है, और ऐसा देखेंगे, आप भी आते जाते रहते हैं ब्लॉक, इतने हावी हैं बिचौलिए और दलाल। मेरा एक मुद्दा था, मैंने अपने पंचायत से 10 आवेदन दिए थे रसीद निर्गत करने से संबंधित, और कोई आवेदन 6 महीना, कोई में 4 महीना, कोई 3 महीना बीत जाने के बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जबकि उसके बाद बहुत सारे आवेदन आए थे जिनका कार्रवाई हो चुका था, उनका काम हो चुका था। मतलब यही है कि रैयत अगर आके आवेदन देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और बिचौलिया और दलाल आते हैं तो उनका काम हो जाता है। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई, और लगभग सभी विभागों की समीक्षा की गई, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, और मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कल्याण, और सारे विभागों की समीक्षा की गई, और सारे प्रोसीडिंग में लिखे गए हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो माननीय सदस्यों के द्वारा जो आवाज उठाया गया है जिस विभाग के संबंध में, उसका प्रतिवेदन जैसा कि कहा गया है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर वो उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ हैं भेलवाड़ा के पंचायत समिति सदस्य अजय मंडल जी हैं। आपसे तो लंबा चौड़ा मैं सवाल नहीं पूछूंगा अजय भाई, लेकिन ये बताइए कि ब्लॉक में ठीक ठाक काम होता है? देखिए, हम लोग को चलाना भी जिम्मेवारी है, और यहाँ का जो कमी उस पर भी हम लोग बैठ के काफी प्रमुख मैडम के अध्यक्षता में हम लोग चर्चा भी किए हैं, और बहुत सारा कमियां और खामियां तो देखने को मिला है, लेकिन प्रमुख मैडम के द्वारा ये सभी अफसर लोगों को ये हिदायत दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अपनी जो भी कमियां उसको सुधार कर लें, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर आगे का जो हम लोग का रणनीति बनेगा, हम लोग पंचायत समिति के लोग बैठ के उसको आपस में तय करेंगे, हम लोग ये अफसरशाही के खिलाफ हम लोग कैसे आगे का ये कार्रवाई करें। अभी तक यानी अफसरशाही मतलब जनप्रतिनिधियों पर भी हावी ही है क्या? जरूर देखा भी जा सकता है, कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग का तो छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा जो जिला परिषद लोग, उन लोग को भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो स्थिति बड़ी दयनीय है। दयनीय तो है। तो सप्ताह दिन इंतजार कर लिया जाए। हाँ, किया ही जाएगा, जब इतना दिन कर सकते हैं तो 1 सप्ताह कौन सा बड़ा बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भर में कोई निष्कर्ष निकल सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना कि आज की बैठक के बाद हम पंचायत समिति सदस्यों से कुछ और प्रमुख और उप प्रमुख से भी बात हमने की, तो कुल मिलाकर के यही बात सामने आई कि भाई अफसर लोग यानी अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधि नाराज हो जा रहे हैं, आक्रोशित होते हैं। कारण यही है कि आज जो पूरी गहमागहमी रही बैठक में, और यहाँ तक कि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सबको हिदायत दिया गया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट कमेटी को नहीं सौंपी जाएगी, और वो भी सही तरीके से, तो आगे की रणनीति फिर सारे सदस्य बनाएंगे। नमस्कार।